हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं एज़्योर वेब एप्स की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली एक एज़्योर वेब ऐप क्रिएट करके देखेंगे, उसके ऊपर एक डिफ़ॉल्ट HTML पेज क्रिएट करके देखेंगे। और थोड़े फीचर्स होते हैं जो वेब ऐप के, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा इस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं portal.azure.com पे अपने एज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर चुका हूँ विद द ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सर्विस को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और सर्च कर लेता हूँ एज्योर वेब ऐप। और वेब ऐप, ओके। सो यहाँ पे मैं सिंपल ऐप सर्विस को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ये जो ऐप सर्विस है, आप सिंपल इस पर क्लिक करें और यहाँ पे क्रिएट। और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दे देता है। तो हम क्योंकि वेब ऐप्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल वेब ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। और अब ये मेरे को इस पेज पे ले आएगा जहाँ पे हम एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर हम इसको प्लेस करेंगे, इस ऐप को। और नेक्स्ट ये हमको पूछ रहा है नेम ऑफ द एप्लीकेशन। तो नेम से यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ से ये जो आप यहाँ पे नेम सेटअप करोगे वो बेसिकली आपके ऐप का नाम होगा, मतलब आपकी वेबसाइट का नाम होगा। तो जैसे कि ये हम क्रिएट करने वाले हैं sharmaIT.com, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको शर्मा IT दे देता हूँ नाम। और इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये यूनिक होना चाहिए, मतलब कि ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि ये वाला नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, किसी और ने बनाया हुआ है, और अगर आप सेम नेम यहाँ पे यूज़ करोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया शर्मा IT। और .com की जगह ये होगा .azureWebsites.net। सो azureWebsites.net इसलिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अभी हमने कोई भी DNS सेटअप नहीं किया, कोई भी DNS सेटिंग सेटअप नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एज्योर अपना DNS नेम दे देता, अपना डोमेन नेम दे देता आपकी वेबसाइट को। तो यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट का नाम होगा वो होगा कुछ ऐसा, sharmaIT.azureWebsites.net। तो ये आपकी वेबसाइट का URL होगा बेसिकली। तो नेक्स्ट है पब्लिश। तो पब्लिश के अंदर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, कोड, डॉकर कंटेनर और स्टैटिक वेब ऐप। तो यहाँ पे हम कोड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे क्योंकि हम कोडिंग करने वाले हैं, मतलब खुद डेवलप करने वाले हैं इस वेब ऐप को, और कोड पब्लिश करने वाले हैं अपने इस एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल मैं कोड वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट अपने पास रन टाइम स्लैक। तो रन टाइम स्लैक के अंदर क्या है, रन टाइम स्लैक बेसिकली आपकी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज आपकी, कौन सा फ्रेमवर्क आप यूज़ करना चाहते हो। तो अगर आप नॉलेज रखते हो प्रोग्रामिंग की या वेबसाइट होस्टिंग की, तो आपको पता होगा रन टाइम स्टैक का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर आपकी वेब एप्लीकेशन चलती है। जैसे कि आपके पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें मैं सिंपल .NET चूज़ कर लेता हूँ, .NET या फिर ASP.NET। तो यहाँ पे ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ASP.NET। और ASP.NET पे जैसे ही मैंने चूज़ किया तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर लिनक्स वाला जो ऑप्शन है वो ग्रेड आउट है। क्यों? क्योंकि ASP.NET लिनक्स पे अवेलेबल नहीं होती, आपको सिर्फ विंडोज़ सिस्टम पे मिलती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल दिखाऊं जावा 8, तो इसके अंदर आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, लिनक्स और विंडोज़ के। तो ऐसे है कि ये खुद डिसाइड करके दे देगा आपको, मतलब खुद ये चेक करता है और चेक करके बता देता है कि ये वाला जो आपने रन टाइम स्टैक चूज़ किया है, मतलब जो आपने रन टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ किया है, उसके बेस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग आपने वेब ऐप को चूज़ कर सकते हो और कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल ASP.NET को चूज़ कर लेता हूँ। और क्योंकि ये विंडोज़ पे ही सपोर्ट करता, तो ये इसने ऑटोमेटिकली विंडोज़ को चूज़ कर लिया। रीजन के अंदर मैं इसको कनाडा सेंट्रल के अंदर ही होस्ट करूँगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास प्राइसिंग प्लान। तो ये ऐप सर्विस प्लान होता है, मतलब कि जब भी आप कोई भी वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप क्रिएट करते हो एज्योर पे, तो आपको एक प्लान चूज करना पड़ता है। तो ये प्लान एक तरीके से सब्सक्रिप्शन ही होती है। मतलब आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आपने नेटफ्लिक्स देखा होगा, राइट। तो नेटफ्लिक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान मिलते हैं। जितना महंगे वाला प्लान लोगे आप, उतने ज़्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे। तो सिमिलर सिनेरियो इसके अंदर भी है, मतलब कि आपको वेब ऐप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऐप सर्विस प्लान्स मिलते हैं। जितना महंगा प्लान होगा आपका,
उतने ज़्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एक नया प्लान क्रिएट करने वाले हैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई प्लान एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग प्लान कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, एक्सप्लोर प्राइसिंग प्लान। तो ये वाला जो पेज है यहाँ पे ये आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स दिखा देगा जो आपके पास अवेलेबल हैं एज्योर के ऊपर। तो जैसे कि एक फ्री प्लान होता है, तो अगर मैं फ्री पे चूज़ करूँ तो इसके अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई आप अपनी वेब ऐप को रन कर सकते हो 1 घंटे के लिए 1 दिन के अंदर। मतलब कि अगर आप फ्री वर्जन वाला यूज़ करते हो प्राइसिंग प्लान, तो आपको 60 मिनट मिलेंगे अपने वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए 1 दिन के अंदर। और उस जो एप्लीकेशन मतलब जिस एप्लीकेशन के ऊपर जिस वर्चुअल मशीन के ऊपर आपकी वेब एप्लीकेशन होस्ट होगी उसके ऊपर 1 GB रैम मिलेगी आपको। उसके बाद रिमोट स्टोरेज जो होगी वो 1 GB मिलेगी। तो इस तरीके से है। फिर उसके बाद आपके पास एक शेयर्ड D1 होता है जिसके अंदर आपको 24 मिनट्स अ डे मिलते हैं, राइट। उसके बाद आपके प्लान जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे और आपको प्राइस भी आपका बढ़ता जाएगा। तो सिमिलर, तो इस सिनेरियो में अगर मैं फ्री पे चूज़ कर लेता हूँ तो मेरे को कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी अपने वेब ऐप की। और जैसे कि आप देख सकते हो कॉस्ट पर आवर कोई कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट पर मंथ कोई कॉस्ट नहीं है फ्री में। और यहाँ पे 60 मिनट्स पर डे मेरे को मिलते हैं, मतलब 1 दिन के अंदर मैं 60 मिनट ही चला सकता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स मिलते हैं। और ये प्लान इस वक्त दिखा रहा है हार्डवेयर के बेसिस पे, मतलब कि हार्डवेयर इन अ सेंस कि CPU कितना मिलेगा, मेमोरी कितनी मिलेगी, वो सब। तो अगर मैं फीचर्स के बेस पे प्लान देखना चाहता हूँ तो फीचर पे क्लिक करता हूँ और फीचर के अंदर आपको ऑप्शंस जैसे कि चेंज हो गए यहाँ पे। अब ये दिखाएगा कि फ्री के अंदर आपको ऑटो स्केल का ऑप्शन नहीं मिलता, तो अगर आप स्केलिंग करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते फ्री के अंदर। बैकअप नहीं होगा आपका जो वेब एप्लीकेशन है। आपको स्टेजिंग स्लॉट्स नहीं मिलते। तो स्टेजिंग स्लॉट्स में मैं आपको बताऊंगा स्टेजिंग स्लॉट क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसे कि आप देख सकते हो प्राइसिंग प्लान एक तरीके से आपका फीचर्स हैं, सेट ऑफ फीचर्स हैं। जितना महंगा प्लान लोगे उतने ज़्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आइसोलेटेड V2 वाला ऑप्शन लेते हो प्लान के अंदर, तो आपको ऑटो स्केल का ऑप्शन मिलता है, 50 डेली बैकअप्स मिलते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट दिखा दी। अगर आप 1 घंटे के लिए प्लान रन करोगे इसको, मतलब कि एप्लीकेशन को रन करोगे, तो 1 घंटे के आपको $2.5 देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका प्लान काम करता है। तो इसमें मैं यहाँ पे फ्री चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट करने वाले हैं, और इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट जाता हूँ डिप्लॉयमेंट। एंड अब यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है ना, तो यहाँ पे आपको एक गिटहब का एक्शन सेटिंग्स मिलता है, जैसे कि यहाँ पे अनेबल कर सकते हो। अगर अनेबल करोगे तो आपको जो आपकी गिटहब रिपॉजिटरी है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे रीड कर सकते हो, अनेबल गिटहब एक्शंस टू कंटिन्यूसली डिप्लॉय योर ऐप। गिटहब एक्शन, तो गिटहब के ऊपर अगर आपने कोई कोड बिल्ड किया हुआ है और आप उस कोड को गिटहब से यूज़ करना चाहते हो अपने इस वेब ऐप के ऊपर, तो आप इस वेब ऐप को कनेक्ट कर सकते हो अपनी गिटहब रिपॉजिटरी के साथ। तो ये आपको एक नाइस फीचर है, ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। तो पर आपको यहाँ पे अपनी जो गिटहब का अकाउंट है उसको ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी इधर, मतलब आपको एज्योर को ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी कि वो आपका गिटहब का अकाउंट एक्सेस कर सके अगर आप गिटहब को यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे सिंपल मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट, नेटवर्किंग। और यहाँ पे ये ऑप्शन है अनेबल पब्लिक एक्सेस। तो अनेबल पब्लिक एक्सेस का मतलब अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मतलब कि पब्लिकली यूजर्स जो हैं इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और जो कि हमको नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि हमारी ये वेबसाइट है तो हमको चाहिए कि यूजर्स एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ। और ये वाला ऑप्शन इसलिए आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप पहली बार वेब ऐप क्रिएट कर रहे हो और अभी आपने पूरी तरह सेटअप नहीं किया, तो इस सिनेरियो में आप इसको टर्न ऑफ करें। उसके बाद आप पहले पूरी वेबसाइट को क्रिएट करें, कॉन्फ़िगर करें, उसके बाद इसको पब्लिक एक्सेस पे अनेबल करें। क्योंकि हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसको अनेबल कर देता हूँ। तो इस ऑप्शन का सिंपल मतलब है कि पब्लिकली लोग इसको इंटरनेट से एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मॉनिटरिंग एंड नेक्स्ट टैग्स, रिव्यू एंड क्रिएट। और यहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो अपनी, और ये वैलिडेट कर रहा है इस वक्त कि आपने जितनी भी सेटिंग्स चूज़ की हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं। तो वेट करते हैं इसको वैलिडेशन कंप्लीट करने के लिए।
ऑलराइट, सो यहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वेब ऐप की वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट डिटेल्स दिखा देता हूँ आपको। तो हमने एक शर्मा आईटी नाम का जो वेब ऐप बनाया था। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्लिक करता हूँ गो टू रिसोर्स पे, और ये हमको ले आया हमारे वेब एप्लीकेशन पे जो हमने एक्चुअल में वेब ऐप क्रिएट किया था। तो यहाँ पे ये जो आपको नेम दिख रहा होगा डिफ़ॉल्ट डोमेन, तो ये हमारा यूआरएल है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और रीलोड करता हूं पेज को, तो यहाँ पे ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, जैसे कि किस लोकेशन में रन कर रहा है आपका वेब एप्लीकेशन, स्टेटस क्या है, और सर्विस प्लान आप यहाँ से देख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर आपका जो ये वेब ऐप रन कर रहा है वो। क्योंकि बैक एंड के अंदर यहाँ से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा यहाँ से जहाँ से आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि हमने बात की थी थियोटिकल वीडियो में, क्योंकि ये जो सर्विस है ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। तो इसके अंदर आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो एज्योर मैनेज कर रहा है, और आप इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते इस वर्चुअल मशीन के अंदर। तो वर्चुअल मशीन के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस वेब ऐप को एक्सेस करके देखते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंटर। तो जैसे ही मैंने इस पे एंटर किया तो ये आप वेबसाइट देख सकते हो। ये वेबसाइट इस वक्त ग्लोबली अवेलेबल है। तो जैसे कि sharmaIT.azurewebsites.com, यहाँ पे ये हमारी योर वेब ऐप इज़ रनिंग एंड वेटिंग फॉर योर कंटेंट। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है जो एज्योर ने बना के दिया हमको। तो जैसे कि यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सपोर्ट करता है नोड जेएस जावा डॉट नेट और दूसरी इन्फॉर्मेशन, मतलब ये सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको आपकी वेब ऐप की। और इसके अंदर आपको एडवांटेज क्या है कि जैसे कि अगर आप अपनी वेबसाइट खुद होस्ट करते हैं, मतलब कि अगर आप एक सर्वर क्रिएट करते हैं एज़्योर पोर्टल पे, फिर उसके ऊपर आप अपना IIS रोल इंस्टॉल करते, फिर अपनी वेबसाइट को होस्ट करते, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कि आपको ये SSL सर्टिफिकेट होता है जो ये भी खरीदना पड़ना था, ऑथराइज करवाना पड़ना था, DNS सेटिंग्स करनी पड़नी थी। पर इस सिनेरियो में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। विद फ्यू क्लिक्स आपने अपनी एक वेबसाइट अप एंड रनिंग कर दी विदाउट एनी इश्यूज और एरर्स, राइट। तो इस तरीके से आपकी जो सर्विस है ये इतनी हेल्पफुल होती है फॉर डेवलपर्स। तो यहाँ पे अब मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को, जैसे कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, राइट। तो इस पर हम कुछ कंटेंट डालना चाहते हैं तो कैसे डाल सकते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाऊँ और स्क्रॉल डाउन करूँ, और यहाँ पे मैं एक ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है डेवलपमेंट टूल्स। तो जैसे कि हमने बताया था ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है और आपको डेवलपर्स के टूल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टूल है ऐप सर्विस एडिटर, तो इस पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ओपन एडिटर। और ये हमारा एडिटर खुल गया जहाँ से हम अपनी वेबसाइट के पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट डालना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाऊँ और एक नया पेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, न्यू फाइल, और जिसका नाम रख देते हैं हम डिफ़ॉल्ट, और इसका नाम रख देते हैं हम फॉर एग्जांपल होम डॉट HTML, ठीक है। ये हमने इसका नाम रखा था, 2 मिनट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ना नाम रीनेम कर देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ होम डॉट HTML। और ये हमारा डिफ़ॉल्ट डॉट एच, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे मैं एक और नया पेज क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हम पेज का नाम रख देते हैं होम डॉट HTML, ओके। और यहाँ एंटर कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखूंगा, तो ये वाला कोड लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये HTML का कोड है जो मैं लिखने वाला हूँ, ये बेसिक 1 लाइन का ही कोड होगा। तो यहाँ पे वेलकम टू शर्मा आई
sharmaIT.com एंड इसको क्लोज कर देते हैं हम। ओके, तो ये हमारा पेज जो है ये क्रिएट हो चुका है home.html का। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अब मेरे को कुछ सेव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऑटो सेव पे होता है, तो इसने सेव कर दिया है, एज यू कैन सी हियर सेव्ड। तो ये सेव हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अब इस वेब ऐप पे अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज करते हैं, और यहाँ पे मैं दोबारा इस वेब ऐप को सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट एंड home.html एंटर। तो सॉरी, यहाँ पे HTML डालना भूल गया मैं, HTML, ओके एंटर। तो जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे इसने लिखा आ गया वेलकम टू sharmaIT.com। तो इस तरीके से आप अपना जो है वेब ऐप को क्रिएट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि भाई हमने तो हमें home.html में नहीं जाना, हमको जैसे ही कोई भी इस वेबसाइट को सर्च करे हमको वेलकम टू sharmaIT आ जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप दोबारा एडिटर में जाएं। अगर मैं यहाँ पे ऐप सर्विस एडिटर में जाऊँगा, ओपन कर लेता हूँ एडिटर को, और यहाँ पे ये जो हमारा होस्ट वाला है ना, ये हमारा मेन पेज है। मतलब कि जब हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो इस पेज पे जाता है ये। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर ये वाला सेम कोड कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी, तो इसको यहाँ पे इस पे जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और ये ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। और अगर मैं इसको दोबारा अपनी वेबसाइट को लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, न्यू टैब में जाके पेस्ट कर देते हैं और एंटर, एज यू कैन सी हियर। तो ये बेसिक मैंने बताया, बेसिक एक लाइन का कोड लिख के बताया, क्योंकि हम इस कोर्स में वेब डेवलपमेंट नहीं सीख रहे, वेबसाइट क्रिएट करनी नहीं सीख रहे, पर ये बेसिक मैंने आपको बताया कि कैसे आप एक विद इन फ्यू क्लिक्स अपनी एक वेबसाइट को अप एंड रनिंग कर सकते हो और अपनी कोडिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एज्योर पोर्टल यूजिंग दिस ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिलता है डेवलपमेंट टूल्स के अंदर, ऐप सर्विस एडिटर। इसकी वजह से आप अपनी जो वेबसाइट है उसको एडिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो ये एक फीचर है, ये एक तरीके से बहुत एडवांस फीचर है। इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स मिलेंगे, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करना चाहते हो तो आप मैट्रिक्स चेक कर सकते हो अपनी वेबसाइट के, राइट। और अगर आप इस एप्लीकेशन को क्लोन करना चाहते हो, मतलब कि एक नया वेब ऐप बनाना चाहते हो विद सेम इंस्ट्रक्शन सेट और विद सेम इंफॉर्मेशन, तो आप सिंपल क्लोन ऐप को यूज़ करके डुप्लीकेट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आपको स्केल अप का स्केल आउट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से स्केल अप और स्केल आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो, पर राइट नाउ हमारा फ्री सर्विस प्लान है तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो हमको ये चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपके अंदर आपको मिल जाएंगे आपके एज्योर वेब ऐप के अंदर एज अ ऐप सर्विस। सो इस तरीके से आप अपनी एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग ऐप सर्विस एंड यूजिंग एज्योर वेब ऐप। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम एक फीचर है एज्योर का जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स, तो इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेवलपमेंट साइड से। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे इस डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स के ऑप्शन को।